आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में तमिलनाडु सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो आपके पास जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, 2। उसके बाद है आपके पास 8, नेक्स्ट है आपके पास 18 और उसके बाद क्या है 32। तो ये सीरीज कैसे बनी हुई है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 4 गुने 2 विच इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 18, जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस है। आगे चलते हैं, आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 गुने 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 50। तो यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, 50 आएगा। सी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज। श्रृंखला में जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो आपके पास क्या दिया है 16, नेक्स्ट है आपके पास 56, उसके बाद है 196, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से सीक्वेंस बन रही है। 16 गुना 4 माइनस 16/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 16 चौके 64 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 56, जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 56/2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास। तो 56 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 224 आ जाएगा, माइनस 28 रह जाएगा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 196 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो इस तरह से सीक्वेंस चली हुई है। यहाँ पे 196 आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 196 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 6 चौके 24, 9 चौके 36, 2 38, 4 एकम 4 3 7, तो 784 माइनस 196/2 कितने हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। तो इनको हम आगे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा आपके पास, 14 में से 8 चले जाएंगे, 6 रह जाएंगे। फिर उसके बाद 7 यहाँ पे रहेंगे, 17 बन जाएगा, 17 माइनस 9 करें 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 की जगह पे 6 बच जाएंगे। तो 686 आगे आपका नंबर आएगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज। तो श्रृंखला क्या दे रखी है आपको, 14 है। नेक्स्ट चलें, आपके पास है 42, उसके बाद आपके पास 126, आगे कौन सा नंबर आएगा। तो 14 गुना 3 कितने होते हैं, 14 3 42। फिर आगे चलते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो जाएंगे 126 हो जाएंगे। इसका मतलब आगे क्या आएगा 126 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। तो 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो और 3 एकम 3, 378 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी, सी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज। तो श्रृंखला क्या है आपके पास, 8 11 17 29 और उसके बाद आपके पास 53। हमें बताना है आगे कौन सा नंबर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, इन दोनों के बीच में 17 और 29 के बीच में 12 का डिफरेंस है, 29 और 53 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 में से 9 चले जाएंगे 4 रह जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 चले जाएंगे 2 रह जाएगा, 24 का डिफरेंस है। कैसे चला हुआ है, 3 गुना 2 कितने होते हैं 6। आगे चलते हैं, 6 गुना 2 कितने हो जाएंगे 12। आगे चलते हैं, 12 गुने 2 24। इसका मतलब आगे जो आएगा वो क्या आ जाएगा 24 गुना 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 24 गुना 2 कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। यानी कि आगे जो नंबर आएगा और इस नंबर में 48 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा अगला नंबर 53 प्लस आ जाएगा 48। 8 3 11, 1 5 4 9 और 1 10, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज। तो फिर से श्रृंखला है 2
3, 6, 18, आगे जो है वो कौन सा नंबर आ जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 6। आगे चलते हैं 6 गुना 3, ठीक है 2 गुना 3 आपके पास 6 हो गए। 3 गुना 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा आपके पास 6 गुना 18 आ जाएगा, ठीक है। कैसे चली हुई है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये वाला नंबर आ गया, फिर उसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है वो आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो 18 गुना 6 कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इफ 5 माइनस 5 इज 24, 7 माइनस 7 इज 48, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बोला गया 24 और 7 माइनस 7 बोला गया 48। अभी देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें 5 गुना 5 माइनस 1 करें कितना आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। उसी तरह से 7 माइनस 7 की जगह 7 गुना 7 माइनस 1 करें तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48। मतलब यहाँ पे इन दोनों का कोई मतलब आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये 5 जो है यहाँ पे इसका कनेक्शन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 करें 24 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 करें 48 आ जाएगा। उसी तरह से हमें क्या बताना है 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा। तो 10 माइनस 10 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 10 गुना 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 99। तो 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास इन द मंथ ऑफ जनवरी इफ सेकंड इज अ संडे बट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। जनवरी माह में यदि 2 तारीख को रविवार है तो माह का जो अंतिम दिन होगा कौन सा होगा। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, सबसे पहले देखिए जनवरी में कितने मंथ आपके दिन आ जाएंगे 31 डेज आ जाएंगे। अब सेकंड डे है वो कौन सा है संडे है, तो इसके आगे हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। 2 के बाद 9 तारीख को क्या आ जाएगा आपके पास फिर से संडे आ जाएगा। 9 के बाद 16 तारीख को संडे आएगा। 16 के बाद आपके पास 23 तारीख को क्या आ जाएगा संडे, और उसके बाद जो 30 तारीख आएगी उसको भी क्या आ जाएगा आपके पास संडे आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या बताना है 31 का बताना है, तो 30 को अगर संडे आया तो 31 तारीख को क्या आ जाएगा आपके पास मंडे आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिलेक्ट दी ओड वन आउट। तो इनमें से आपको जो अलग है वो बताना है, इनमें से कौन सा ओड आ जाएगा। तो सबसे पहले एशिया, उसके बाद अमेरिका, यूरोप और कनाडा, इनमें से अलग कौन सा आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा डी। अब एशिया, अमेरिका और यूरोप ये सभी क्या है कॉन्टिनेंट है, और कनाडा जो है एक देश है कंट्री है, तो डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास फिर से सिलेक्ट ओड वन आउट, यहाँ पे भी आपको अलग बताना है। सबसे पहले दिया है हेलेंस्की, उसके बाद है मेलबर्न, नेक्स्ट है लंदन और उसके बाद है न्यू दिल्ली। अब देखो जो आपके पास हेलेंस्की है ये किसकी राजधानी है फिनलैंड की, ठीक है, ये किसकी कैपिटल है फिनलैंड की कैपिटल है। लंदन जो है ये किसकी है यूके की, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की। न्यू दिल्ली किसकी है भारत की है, इंडिया की है। अब मेलबर्न जो बचा ये किसी की कंट्री नहीं है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आपको क्या बताना है अलग कौन सा है। अब ये तीनों जो है किसी ना किसी की राजधानियां हैं, लेकिन मेलबर्न जो है वो किसी की राजधानी नहीं है, तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास इफ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर are represented by 2 big circles, then animals that live in water and on land are represented by small circle. The contribution of these 3 can be best represented as। आपको बोला है कि एक बड़ा सर्कल है, ये मान लीजिए वो जानवर हैं जो किसमें रहते हैं पानी में रहते हैं, ठीक है, ये वाटर में रहते हैं। एक और बड़ा सर्कल है, ये वो जानवर हैं जो कहाँ पे रहते हैं लैंड पर रहते हैं। और एक छोटा सर्कल है, ये हमें बताता है कि जो ऐसे जानवर हैं दोनों जगह पे वाटर में भी रह सकते हैं और आपके कहाँ पे भी रह सकते हैं लैंड पर भी रह सकते हैं। हमें बताना है कि कौन सा इनको वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। इसका सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखो ये वाले जो जानवर हैं, ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम देखें ये रहते हैं
मान लीजिए वाटर में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जानवर है ये कहाँ पे रहते हैं, मान लेते हैं ये रहते हैं लैंड पर। अब ये जो इसमें कॉमन बच जाएगा, ये ऐसे जानवर है जो दोनों जगह पे रहते हैं, तो इसके बीच में स्मॉल सर्कल लगाया है, इसका मतलब इसमें वो जानवर हो सकते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, तो यही इसको क्या करता है, वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द डायग्राम दैट शोज द राइट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। वह रेख ढूंढे जो निम्नलिखित के बीच सही संबंध दिखाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटम। हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन इनको वेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। अब कोई भी एटम होगा, ठीक है, कोई भी एटम होगा उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अब ये बाहरी वाले गोले को अगर हम एटम मान लें तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, प्रोटॉन भी आ सकते हैं, ये अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें कैसे बनाया, एक बाहर बना दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। बाहर मान लीजिए एटम है, अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन वो अलग होने चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायग्राम दैट शोज द राइट रिलेशनशिप बिटवीन कार, वुड एंड माउस। वह रेख ढूंढे जो कार, लकड़ी और माउस के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, कार जो है वो लकड़ी से नहीं बनी होती है, ना ही लकड़ी से माउस बनता है, सब क्या है, अलग अलग है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, विच आर द नंबर्स दैट मेक देयर प्रेजेंस लेफ्ट फेल्ट ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स। वह कौन सी संख्याएं हैं जो ज्यामितीय आकृतियों में से केवल एक में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक क्या है, एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसके बाद चले आपके पास क्या है, एक सर्कल है। हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो केवल एक ही उसमें आ रहे हैं, यानी कि अगर सिर्फ वो किस में आ रहे हैं, या तो वो केवल किस में आने चाहिए, रेक्टेंगल में आने चाहिए, या वो केवल स्क्वायर में आने चाहिए, या केवल वो सर्कल में आने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा में वो नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा, सबसे पहला नंबर इसमें आ जाएगा 2। ये केवल किस में है, स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक नंबर कौन सा आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, 3 देखिए यहाँ पे 3 है। अब ये 3 जो है स्क्वायर के अंदर भी है और ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, तो 3 नहीं आएगा। अब 4 चलते हैं, 4 आपका सर्कल के अंदर भी है और इसमें आपका ये स्क्वायर के अंदर भी है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 8 चलते हैं, 8 सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ये भी नहीं आएगा। 6 आपका स्क्वायर में है और साथ में किसमें है, सर्कल में है, ये भी नहीं आएगा। अब 1 चलते हैं, 1 जो है केवल किसके अंदर है, केवल सर्कल के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं है, तो दूसरा आपके पास 1 आ जाएगा। 7 जो है वो रेक्टेंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, तो ये नहीं आएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास 9 बच जाता है, ये केवल रेक्टेंगल के अंदर आएगा, तो इसमें 9 एक और नंबर आ जाएगा। तो 1, 2 और 9 आ जाएंगे। सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। आगे चलते हैं, द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट्स ब्राउन एनिमल्स विच डू नॉट हैव टेल। दिए गए चित्र में कौन सी संख्या भूरे जानवरों को दर्शाती है जिनकी पूंछ नहीं है। अब ये जो जानवर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए हैं, ये वो जानवर हैं, ठीक है, ये वो जानवर नहीं है, ये सभी क्या है, जानवर हैं। अब आगे चलते हैं, ये क्या आएंगे, यहाँ पे पूंछ के लिए दिया कि इन सभी की पूंछ है। आगे चलते हैं, ये दिया कि ये सभी जो जानवर है ये सभी क्या है, ब्राउन है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है उन भूरे जानवरों को दर्शाने वाली संख्या जिनकी पूंछ नहीं है। अब यहाँ पे कैसे आ जाएगा, अब इतने में तो ये सारे हमें क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी क्या है, आ जाएगी पूंछ आ जाएगी। हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि एक तो वो एनिमल होने चाहिए, दूसरे वो ब्राउन होने चाहिए, ठीक है। तो संख्या भूरे जानवरों की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, एनिमल भी है और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ब्राउन वाला सर्कल आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये केवल एनिमल है, लेकिन ये ब्राउन रही नहीं है। 3 जो है ये आपका क्या है, केवल ब्राउन है, अभी एनिमल में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब जो केवल 5 नंबर बच जाता है, क्योंकि 7 वाला नंबर तो क्या आ जाएगा, पूंछ वाले जानवरों के लिए भी आ जाएगा। तो ये जो 5 नंबर बच जाता है, ये ऐसे जानवर हैं जिनका रंग कैसा है, भूरा है, और इनको टेल भी नहीं है, इनको पूंछ भी नहीं है, तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रेड एनी न्यूज़पेपर। नीचे दी गई जानकारी से उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कोई भी समाचार पत्र को नहीं पढ़ते हैं। अब टोटल आपके पास यहाँ पे दिए 420 लोग, ठीक है। 420 में से बोला कि जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते हैं 85, ठीक है, तो 85 ही आ जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास 200 जो है वो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। और उसके बाद बोला है कि 60 इनमें कॉमन भी है, तो 60 हम यहाँ से क्या करेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से 200 प्लस 85 माइनस 60, क्योंकि ये कॉमन है तो ये दोनों में आ रहे हैं, तो दोनों वाला हम नहीं लेंगे। हमें क्या करना है, 200 है 85 है, इन दोनों को ऐड करना है, साथ में माइनस करना है 60। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कि कितने पड़ रहे हैं, क्योंकि 60 तो इसमें कॉमन है, तो कॉमन को हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 200 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 85, कितना बन गया 285, माइनस हमें कितना कर देना है 60 कर देना है, कितना बच गया आपके पास 225 बच जाएगा। तो 420 माइनस हम 225 करें, वो ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो 10 में से 5 चले जाएंगे, 5 रह जाएंगे, यहाँ पे 11 में से 2 चले जाएंगे 9, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 195 पीपल ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। फ्रॉम द एरिया विच शोज स्टूडेंट्स स्टडिंग बायोलॉजी एंड कंप्यूटर बट नो मैथमेटिक्स, उस क्षेत्र से जो छात्रों को जीव विज्ञान और कंप्यूटर का अध्ययन करते हुए दिखाता है, हमें बताना है वो कौन सा एरिया आएगा, लेकिन गणित का नहीं। हमें ऐसे स्टूडेंट ढूंढने हैं जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों की पढ़ाई करते हैं लेकिन मैथ की पढ़ाई नहीं करते हैं। अब ये सारे कौन से आ जाएंगे, मैथ स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, इतने में क्या आ जाएंगे, मैथ स्टूडेंट। इसके अंदर जो भी आ गया है मतलब ये सारा आपने क्या करना है, भूल जाना है, क्योंकि मैथ वाला हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी। अब 2 जो है ये तो केवल बायोलॉजी पढ़ते हैं, 3 वाला जो एरिया है ये केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन जो 7 वाला ये वाला एरिया बच जाता है, ये बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। तो इसमें सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द फिगर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द रोज फ्लावर्स द स्टोन, उस आकृति को पहचाने जो गुलाब फूल पत्थर के बीच में संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसका सही आंसर आपके पास कौन सा आएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए ये हम अगर मान लें कि एक सर्कल है, इसमें क्या आ रहे हैं, आपके सभी फ्लावर आ रहे हैं। अब उन फ्लावर्स में एक छोटा सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल जो है किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रोज को, कि ये गुलाब के फूल है। बाकी जो है इसके बाहर बच गया, ये कोई और फूल हो सकते हैं। अब स्टोन जो है वो फूलों में नहीं आता है, तो वो अलग से कहीं आ जाएगा, अलग से उसका सर्कल बनेगा, बाकी तो किसी में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, Which of the following represent all such government employees who are not scientists? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो बताने कि जो वैज्ञानिक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हमें कौन सा निकाल देना है, ये वाला निकाल देना है। ठीक है, इतने वाले में क्या है, वैज्ञानिक है, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा हमें क्या बोला है, हमें वो चाहिए जो क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी हैं। क्या सरकारी कर्मचारी में कौन से आ जाएंगे, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इतने सारे आ जाएंगे, तो इसमें बी भी आएगा और इसमें डी भी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी एंड डी। तो ये तो कंपनी के किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं जो ए में आएंगे, तो आपके पास केवल बी और डी बच जाते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और वैज्ञानिक नहीं है। तो 18 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी। चूज द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इल्यूस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग क्लासेस। तो यहाँ पे दिया आरेख चुने जो विभिन्न वर्गों के बीच में सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है, महिलाएं, उद्यमी, इंजीनियर। अब महिलाएं या कुछ उनमें उद्यमी होंगी, कुछ इंजीनियर होंगी। तो इसमें वेस्ट कौन सा आ जाएगा जो सभी को दर्शाए, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। अब ये महिलाओं के लिए दर्शाता है, ठीक है, ये मान लीजिए महिलाओं के लिए दर्शाता है, ये इंजीनियर के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स है। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, अब सभी महिलाएं इंजीनियर नहीं होंगी, ठीक है, सभी महिलाएं एंटरप्रेन्योर भी नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर आपका ये बन जाएगा, ठीक है, इतने वाला जो है मान लीजिए क्या बन गया, जो इंजीनियर नहीं है, ठीक है, इंजीनियर तो है लेकिन वो महिलाएं नहीं है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कौन सा आ गया, वुमेन वाला, ये आ गया इंजीनियर वाला, और ये वाला आपका उद्यमी वाला, तो ये वाला आपका ई आ गया, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स आ गया। तो इसमें देखिए कैसे आ जाएगा, अब ये महिलाएं हैं, ठीक है, इनमें से कुछ क्या हो जाएंगी, कुछ आपकी एंटरप्रेन्योर हो जाएंगी, कुछ इसमें इंजीनियर भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आपकी ये वेस्ट डायग्राम बन जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फाइंड द डायग्राम दैट शोज द राइट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग याक, जैब्रा, बेयर। मैं आरेख चुने जो निम्नलिखित के बीच में सही संबंध को दर्शाता है, याक, जैब्रा और भालू। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, हालांकि सभी जानवर हैं,
ठीक है, सभी जानवर हैं लेकिन अलग अलग किस्म के हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर तो यहाँ पे एनिमल दिया होता तो आपका इस तरह से रिलेशनशिप बन सकती थी। मान लीजिए एनिमल दिया होता है, इसकी जगह पे जैब्रा और बियर दिया होता, तो इस तरह से आपकी रिलेशन बन जानी थी कि ये आपके क्या एनिमल्स हैं, इसके बीच में कुछ जैब्रा है, इसके बीच में कुछ बियर है। लेकिन सिर्फ आपके याक, जैब्रा और बियर दिया तो सभी अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो ये था आपके पास तमिलनाडु सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, गलती नजर आए तब भी बता सकते हैं। धन्यवाद।